प्रियंका जी, जिस तरह से एक के बाद एक, और आम आदमी पार्टी के तो 3 सांसद अभी सस्पेंड है, राघव चड्ढा, संजय सिंह और रिंकू साहब, तीनों सस्पेंड है, और अब अधीर बाबू, क्या वाकई मर्यादा लांघ रहे हैं, गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन सही है, या फिर ये हथियार बन गया है? देखिए, जहां तक संजय सिंह जी का मामला है, वो बहुत स्पष्ट था कि वो वेल ऑफ द हाउस गए थे और वो चेयरमैन का ध्यान उस पर करना चाह रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो, 267 के नोटिस दिए हैं। उसी बात को लेकर उनको इस सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी नहीं मिलती है। रजनी पाटिल जी को भी ऐसे ही इस सेशन से बर्खास्त किया था, फिर उनको बहाल तब किया है 3 सेशंस होने के बाद। ये कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है। पहले होता था, टाइम फ्रेम होता था, जैसे मैं खुद सस्पेंड हुई थी, हमसे कहा था कि पूरा विंटर सेशन में हम नहीं अटेंड कर सकते हैं। यहां पर अब ये सेशन इतना मिसयूज हो रहा है रूल्स का कि आपको जब मन चाहे आप किसी को भी सस्पेंड कर दें, जितने समय के लिए चाहिए आप सस्पेंड कर दें। एथिक्स कमेटी जब मिलेगी मिलेगी, प्रिविलेज कमेटी जब मिलेगी मिलेगी। तो इस तरीके से निलंबित करना। अब रही बात राघव चड्ढा की, ये मेरे हाथ में ये रूल बुक है। रूल बुक क्लियरली बताती है सिलेक्ट कमेटी को लेकर कि सिलेक्ट कमेटी में ना उनको सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन प्रपोज नेम्स ना उसमें सिग्नेचर की जरूरत है, ना कोई लेटर ऑफ कंसेंट की जरूरत है। उन्होंने कुछ नाम डाले, नए सांसद हैं, कुछ नाम डाले, अगर आपत्तिजनक लगा तो वो उन्होंने जो भी प्रोसेस होता है आप उनको बता दीजिए, सीधा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर से यही कोई टाइम बाउंड मैनर का सस्पेंशन नहीं है। आपको कोई सांसद जो आते हैं उनका राज्य उनको चुनकर भेजता है राज्यसभा में। जो लोकसभा में आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर आते हैं। आप सिर्फ हमारा आवाज नहीं बंद कर रहे हैं, आप उस राज्य की आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं मानती हूं ये गलत हो रहा है और ये प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जवाब दीजिए। देखिए, मेरे विचार से प्रियंका जी ने आप जो एक बोला पूरी कंस्टिट्यूएंसी की आवाज को बंद कर रहे हैं एक सांसद को निलंबित। प्रियंका जी ने बोला है, मेरे विचार से इनकी बात का संशोधन करता हूं, उन्होंने नियमानुसार गलत बोला है। यह सच है कि साइन की जरूरत नहीं है और कंसेंट की जरूरत है। यदि कंसेंट की जरूरत नहीं है तो कल के दिन तो आप इस आधार पर किसी की सदस्यता ले लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर व्हिप जारी होता है कि आपको अमुक बिल के ऊपर सदन में उपस्थित रह के बिल के पक्ष में वोट करना है और विपक्ष कहता है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, और आप सत्ताधारी दल के सांसद का नाम भेज दें कि सेलेक्ट कमेटी में जाना है, और यह मान लिया जाए कि वो सही है, तो व्हिप का उल्लंघन हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं बिल्कुल तकनीकी आधार पर प्रिविलेज कमेटी को तय करने दीजिए। और संजय सिंह जी के जो उन्होंने विषय कहा, संजय सिंह वेल में नहीं आए थे, वो सीधे अध्यक्ष की मेज पर यूं जाकर उन्होंने किताब जो थी वो अध्यक्ष की चेयर पे की थी। कोई वीडियो फुटेज जाके दिखा के देख सकता है। रजनी पाटिल जी ने जो किया, उन्होंने सदन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की और वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पे जारी की, जो बिल्कुल नियम में लिखा है, जो सरासर कंडक्ट के अगेंस्ट है, प्रिविलेज का मैटर है। सदन की कार्रवाई के अंदर की कोई भी चीज सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं डाला जा सकता। वीडियो इसलिए हुआ। अब देखिए, जहां तक ईमानदारी की बात है, हाँ। अभी सुशील कुमार गुप्ता जी, एक सांसद आम आदमी पार्टी के, कल वो टमाटर की माला पहन के आ गए। यह भी कंडक्ट रूल के विरुद्ध है, परंतु सभापति महोदय ने उनसे कहा कि यदि आप अपने कंडक्ट के लिए माफी मांग ले तो विषय आगे नहीं बढ़ेगा। सुशील गुप्ता जी ने माफी मांग ली। डेरेक ओब्रायन जी ने 1-2 बार कहा, मगर आप याद करिए, कल सदन में चेयरमैन साहब ने नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों से कहा कि इनका कंडक्ट है, मगर फिर भी सदन तय करे, तो सबने कहा नहीं ठीक है, इनको मौका दे देना चाहिए। नहीं किया। तो सुशील कुमार गुप्ता ने अगर माफी मांग ली तो क्या समस्या है संजय सिंह जी को माफी मांग लेने में, या राघव चड्ढा जी को माफी मांग लेने में, या अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांग लेने में? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि आप लोगों की जो क्षमता, टॉलरेंस लेवल है, वो आप लोगों का बहुत कम है। अपनी बुराई, अपना आपको लेकर अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप एक एक करके सबके विकेट उखाड़ रहे हैं। अब ये बताइए, मुझे बताइए ना सर, अधीर बाबू को क्यों सस्पेंड किया गया है? कौन सी बात पे सस्पेंड किया गया है? उन्होंने जिस प्रकार की आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री के बारे में कही, चलिए पहली बार होता मान लेते, राष्ट्रपति के बारे में कह चुके हैं, राष्ट्रपति भारत की संसद के बारे में कह चुके हैं कि भारत की संसद को अधिकार ही नहीं है वो नियम बनाने का। तो संसद, राष्ट्रपति और उसकी अवमानना कर चुके हैं। और मैं तो दूसरा पूछना चाहता हूं, अधीर बाबू के प्रति कांग्रेस में इतना वो है तो उनसे क्यों नहीं शुरू करवाया? भाई, हमेशा अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष करता है। और एक बात और कह दूं,
56 बार के बाद आपको लगे कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। और एक चीज और कह दे, अभी इन्होंने अडानी कहा, मात्र कुछ महीने पहले की बात है ना अंजना जी, अभी लोग कहते हैं LIC लुट गया, बर्बाद हो गया, SBI को अडानी का हाथ बेच दिया। आज जाके चेक करिए, LIC सबसे प्रॉफिट, SBI सबसे प्रॉफिट मेकिंग, अब पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। पहली बार रिलायंस को पीछे छोड़ के SBI आगे आया। LIC ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है। इसलिए हम कह रहे हैं, झूठ की इबारत पे ये लोग बनाते हैं ताकि देश में निवेशकों का पैसा डूब गया, LIC की उनकी स्कीम डूब जाएगी, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला और आज LIC और SBI रिकॉर्ड प्रॉफिट बना के सामने आ रहे हैं। आप लोग झूठ का एक पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। PM ने भी उसको काउंटर किया है, ये कह रहे हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है SBI का, इसके बाद प्रियंका जी आ रही है। SBI का NPA कितना बढ़ा है वो भी जरा देश के प्रधानमंत्री बता देते तो बहुत अच्छा था। 40 एंट्री अगर आपको लेनी है, आपको अगर इनकम टैक्स के लिए पर्पज से, CA के पर्पज से अगर स्टेट बैंक की कोई वहां पर बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो 40 एंट्री पर 118 रुपए कट रहे हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा? प्रॉफिट कौन सा बढ़ गया, कहां से बढ़ गया, क्या उनका शेयर बढ़ गया? और अगर SBI प्रॉफिट कर रहा है तो कौन सा मोदी जी ने बनाया था वो? आज भी SBI का जो पूरा ढांचा है वो इंदिरा जी का दिया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन से किस तरह से किया, वापस आता हूं, कितने टैक्स लगते हैं? प्राइवेटाइजेशन तो बैंक इंदिरा जी ने नहीं किया था। थोड़ा पहले अधीर बाबू को तो डिफेंड कर लीजिए आलोक जी। आ रहा हूं मैं, उसमें भी अधीर बाबू के लिए मैं दो उसमें भी शब्द नहीं बोल सर, रहे आप लोग। प्राइवेटाइजेशन इंदिरा गांधी एक ने नहीं, सेकंड। नरसिम्हा राव ने किया था। अधीर बाबू पे 2 लाइन तो बोल दीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने ही वो किया था। प्राइवेटाइजेशन नहीं, नेशनलाइजेशन था। मैं वही उसी पर आना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद आ जाइएगा। अधीर बाबू पे पहले बोल लीजिए, डिफेंड क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं हम अधीर बाबू के लिए ही तो आज जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ वो किसके लिए हुआ? अधीर बाबू के लिए नहीं हुआ तो किसके लिए हुआ? आज का विषय अधीर बाबू या एक सांसद नहीं, आज का विषय यह है कि अगर सांसद बोल रहा है तो उसकी आवाज बंद कर दो। एक दलित लीडर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी आवाज बंद कर दो। क्या ये सच नहीं है? कितनी बार राहुल गांधी जी की आवाज बदली गई? राहुल गांधी जी के भाषण का किस तरह से ब्लैकआउट किया गया? सारा समय स्पीकर के ऊपर कैमरा लगा रहा। मुझे समझ, आज पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से आप अहंकार में इस सरकार को चला रहे हैं। जिस तरह से वायनाड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि कहा कि ये वायनाड की जो वोटर्स हैं, जो जनता है वहां की, उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को आपने खाया है। और उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कमेटी खेलना शुरू कर दिया है अब आपने। यही गुजरात मॉडल था, कमेटी बनाते रहिए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर एक रिपोर्ट और आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। यूपी में 100 से ज्यादा SIT बनी है, एक का जवाब नहीं आया। हाथरस की SIT का क्या जवाब आया, जरा उत्तर देके जाइएगा। किताब की बात जहां तक है, किताब फेंकी गई किस चीज के लिए फेंकी गई थी कि 3 कृषि कानून जो थे, काले कानून, उस पर सरकार एक अडानी को बचाने के लिए कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। किताब फेंकी गई, कहीं ना कहीं विरोध हुआ। आप तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 3 काले कानून आप लोगों ने वापस लिए। आप लोग तो ऐसे हालत हैं कि एक कोई पत्रकार नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील स्कीम में, वो बेचारा जेल में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को जेलों में पहुंचाया, कमेटी में फंसाया, वही खेल आप संसद में कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि आप डरे हुए हैं। मणिपुर पर जवाब नहीं देना, मणिपुर पर मोदी जी एक्सपोज हुए तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, वो एक्शन ले लिया।